हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे इस मुंबई वाले ब्लॉग में। तो सुबह के लगभग 7-8 बज रहे थे और हम लोग बिल्कुल रेडी हो गए थे अपने एक और टूर के लिए। और यहाँ पे मैं जैसी बाहर आई, मुझे यहाँ पे छोटे छोटे मैना दिखे जो मैं काफ़ी टाइम बाद देख रही हूँ। पता नहीं ये मैना कहाँ चले गए, मुझे तो कभी दिखते ही नहीं है। यहाँ मुंबई में मुझे काफ़ी सालों के बाद दिखे हैं और ये मैंने लास्ट अपने गाँव गई थी तो मैंने देखा था। फिर आज सुबह सुबह थोड़ा सा फॉगी डे था तो और गर्मी लेकिन बहुत थी। ऐसा देखने में लग रहा था फॉगी है लेकिन गर्मी बहुत थी। और ये मुंबई के लंबे लंबे बिल्डिंग्स आप ऊपर देखेंगे तो आपको चक्कर आ जाएगा। और उसके बाद हमारा जर्नी स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारा डे आउटिंग प्लान था कि पूरा दिन लगने वाला था आज हमें, और हम जा रहे थे नवी मुंबई से माथेरन। तो माथेरन एक हिल स्टेशन है जो कि बेसिकली सभी लोग बारिश के मौसम में जाते हैं, लेकिन मैं ऑफ सीज़न में आई थी तो इसीलिए मुझे तो घूमना ही था। तो मैं थोड़ा सा आइडिया लगा लूँगी कि बारिश में कैसा दिखता है, लेकिन उसी बहाने घूम लूँगी। तो हमारी जर्नी बिल्कुल मॉर्निंग में स्टार्ट हो गई थी। मौसम काफ़ी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था लेकिन गर्मी स्टिल थी। तो ऐसा मौसम देख के धोखा हो जाता है यहाँ की कितना अच्छा लग रहा है। वेदर काफ़ी पीसफुल लगता है देखने में। अगल बगल चारों तरफ से माउंटेन्स दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको वहाँ पे बहुत गर्मी लगेगी। तो हमारा प्लान था कि हम लोग पूरा दिन वहीं पे आउटिंग करेंगे। यहाँ से हमारे घर से अराउंड 2 घंटे का रास्ता था। तो 2 घंटे जाने में, वो तो बेसिकली गूगल के अकॉर्डिंग 2 घंटे का था, तो हम लोगों ने थोड़ा प्लस ही लेके चला था। तो हम लोगों ने था कि बस चाय पीना है मॉर्निंग में और निकल जाना है। तो वैसे ही किया हम लोगों ने, बिल्कुल चाय पिया और हम लोग 8 बजे के अराउंड निकल गए थे घर से। तो बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे। इन लोग को तो कहीं भी अगर 2 बजे रात में भी उठाया जाता कि घूमने जाना है तो बच्चे तो ऑलवेज रेडी रहते हैं। तो अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। फिर लग रहा था कि अभी हम लोग सिटी से कटते जा रहे हैं, माउंटेन्स में जाते जा रहे हैं, व्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे थे। तो मेरा भी मोटिव वही था कि 1 वीक का छुट्टी है तो जितना हो सके, जितना मैं कवर कर सकूं, क्योंकि पता नहीं फिर कब आना हो। ऐसे बहुत प्लान करना पड़ता है। आप कहीं भी वेकेशन पे जाएं तो यूटिलाइज़ करें पूरी तरह से, क्योंकि पता नहीं फिर आप एक प्लान बनने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फिर हमारा हिल्स के लिए जर्नी स्टार्ट होता है। हम लोगों ने स्टार्ट किया पहाड़ों पर चढ़ना। तो पहाड़ों की बेस्ट चीज़ मुझे यही रास्ते लगते हैं कि जब आप धीरे धीरे पहाड़ों के ऊपर जाते हैं और जब आप दुनिया से कटते जाते हैं और जो व्यू आता है वो देख के बड़ा अच्छा लगता है। और माथेरन का जो रास्ता था बहुत डरावना था, इतना ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे था, इतने ज़्यादा स्ट्राइप्स थे और देख के मुझे बहुत डर लग रहा था कहाँ कार पीछे सड़क के नीचे जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्राइप्स थे। तो पहले ही हम लोग को नीचे ही बोल दिया गया था कि वो ऊपर चढ़ने में बहुत सारे स्ट्राइप्स आएंगे। तो हम, लेकिन मेरे जीजू रेडी थे क्योंकि उनका ड्राइविंग स्किल अच्छा हो चुका है, तो वो बोले कि नहीं मैं खुद ड्राइव कर लूँगा। वो नीचे ड्राइवर थे, बहुत कन्विंस कर रहे थे कि आप ड्राइवर रख लो, आगे बहुत दिक्कत होगा। लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं, अगर जिसे ड्राइविंग अच्छे से आती है दे कैन मैनेज। तो हमारा रास्ता बिल्कुल स्टार्ट हो गया था। बीच बीच में पहाड़ों से झरने गिर रहे थे और बिल्कुल अच्छा, मतलब हिल स्टेशन में टॉप ऑफ द हिल स्टेशन बोला जा सकता है इसको। तो अच्छा लग रहा था। फाइनली हम लोग पहुंच गए थे वहाँ पे और वहाँ जाते ही हमारा स्वागत किया ढेर सारे बंदरों ने। यहाँ बंदरों और घोड़ों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि आप पूछिए मत। तो हम लोग माथेरन पहुँचे थे। माथेरन से हम लोग को 2 ऑप्शन है, या तो आप घोड़ा ले सकते हैं या तो टॉय ट्रेन से आप आगे जा सकते हैं। यहाँ पे आपका प्राइवेट व्हीकल 4 व्हीलर या 2 व्हीलर कुछ भी अलाउड नहीं है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग टॉय ट्रेन प्रेफर करेंगे, क्योंकि घोड़े पे मेरी दीदी कंफर्टेबल नहीं थी, वो कभी नहीं राइड किया है। तो उसे लग रहा था कि मैं घोड़े पर बैठूँगी तो गिर जाऊँगी। मेरा कुछ ऐसा नहीं था, मैं बैठ भी सकती थी, नहीं भी बैठ सकती थी। तो फाइनली टॉय ट्रेन का टाइम 9:35 था और हम लोग बिल्कुल 9:20 में टिकट ले रहे थे। तो फिर हमारे पास थोड़ा टाइम था, हम लोग को जल्दी से दौड़ के पकड़ना था ट्रेन। तो हम लोग किसी तरह से, तो थोड़ा दूर था जहाँ से टिकट काउंटर, फिर हम लोगों ने टिकट काउंटर से बिल्कुल बगल में था टॉय ट्रेन का रास्ता। तो हम लोग किसी तरह से दौड़ के गए, क्योंकि अगर ये ट्रेन छूट जाती तो फिर नेक्स्ट हमारी मिलती हमें 12 o'clock में, तो 3 घंटा हमारा बिल्कुल वेस्ट हो जाता। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा जल्दी से ये 9:35 वाला ही कैच कर लेंगे। लेकिन हम लोग जब तक पहुँचते वहाँ पे
ट्रेन सारी फुल हो चुकी थी। जैसे ही हम लोग टिकट काउंटर पे पहुँचे सारी ट्रेनें सीट्स फुल हो चुकी थी। तो अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि 3 घंटा वेट करें कि क्या करें, समझ नहीं आ रहा था, या घोड़े पे बैठ जाए। तो घोड़े वाला बैठने वाला ऑप्शन बिल्कुल खारिज हो गया था। और ये टॉय ट्रेन यहाँ की फ़ेमस है। यही टॉय ट्रेन पूरी आपको अप एंड डाउन कराएगी, यहाँ माथेरन तक आपको लेके जाएगी। पूरा इसका व्यू भी बहुत अच्छा आता है। तो हमें अफ़सोस लग रहा था, और यहाँ पे बंदरों का इतना ज़्यादा प्रकोप था कि आप ये कुछ भी हाथ में रख के खा नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप उसे हाथ में लेंगे बंदरों का झुंड आपके पास आ जाएगा और आपके हाथों से छीन के चला जाएगा। तो ये चीज़ को आप वहाँ पे अवॉइड करें। फिर हम लोगों ने सोचा हम लोग पैदल ही चलते हैं, क्योंकि 3 घंटा वेस्ट हो जाएगा हमारा। हमें किसी ने नीचे में गाइड किया कि ज़्यादा दूर नहीं है, आप लोग आराम से कवर कर सकते हैं, 2 किलोमीटर के अराउंड का है, तो आप लोग कवर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सोचा बैठे बैठे क्या करेंगे, देखते हैं जहाँ तक चल सकेंगे वहाँ तक चलते हैं। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलते हैं, वो भी एक अलग एक्सपीरियंस होगा। और काफ़ी लोग आना जाना कर रहे थे, बहुत लोग पैदल आते जाते हैं। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया। मेन हम लोग का कंसर्न था कि बच्चे चल पाएंगे कि नहीं, हम लोग तो कवर कर लेंगे, लेकिन बच्चों ने भी बहुत अच्छे से ये जंगल एडवेंचर लिया और बहुत अच्छे से सब जगह घूमे, बहुत अच्छे से चढ़ गए पहाड़ों पे और अच्छा लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि आप बोर होंगे। बंदरों का झुंड हर समय और इतना ग्रीनरी, पहाड़ों के बीच में चलना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। और व्यू आपको पॉइंट वाइज पॉइंट इतना खूबसूरत आ रहा था, लग रहा था बस यहीं बस जाए। और व्यूज़ पे मत जाइएगा, गर्मी काफ़ी थी, तो हम लोग चल रहे थे तो गर्मी भी काफ़ी लग रही थी, लेकिन व्यूज़ के लिए कुछ भी किया जा सकता था। बहुत अच्छा हिल स्टेशन था और मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि यहाँ बारिश में कितना खूबसूरत लगता होगा। तो ये हम लोग का बिल्कुल अराउंड 11 o'clock तक हो गया था। हम लोग माथेरन पहुँचने ही वाले थे, जो मेन माथेरन होता है वहाँ पहुँचने ही वाले थे। और व्यूज़ अभी से ही इतना खूबसूरत आने लगा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। रुक रुक के हम लोग देखते हुए जा रहे थे। तो आगे का मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।